मेरे वीर योद्धाओं, आज ये सभा मैंने एक विशेष प्रयोजन से बुलाई है। जब जब हमारी लंका पर नैतिक, सैनिक अथवा राजनैतिक संकट आया है, मैंने आप सबसे परामर्श करके निर्णय लिया है। आज भी एक ऐसा संकट लंका पर आन पड़ा है जिसमें मुझे आप सबकी सम्मति की आवश्यकता है। आपको ज्ञात है कि मैं अपनी बहन शूर्पणखा के प्रतिशोध के लिए उस तपस्वी राम की भार्या सीता का हरण कर लाया हूं। राम सेना लेकर लंका पर चढ़ाई करने आ रहा है, परंतु मैं एक बात स्पष्ट शब्दों में बता देना चाहता हूं। इस युद्ध में हमारी जय हो या पराजय, इसका परिणाम कुछ भी हो, परंतु मैं सीता को लौटाने के लिए प्रस्तुत नहीं हूं। राम एक साधारण मनुष्य है। आप ये ना समझें कि मैं राम से भयभीत हूं। भय शब्द तो रावण के शब्दकोश में ही नहीं है। बात साधारण सी है कि राम अपने ही राज्य से प्रताड़ित, निष्कासित एक साधारण वनवासी है। भ्राता लंकेश, कम से कम आप तो अपने मुख से ऐसी बातें ना निकालें। तो कुमार विभीषण, तुम ही बताओ कि हमें क्या करना चाहिए। लंकेश, आप ये जानते हैं कि शत्रु का दूत हनुमान समुद्र लांघकर लंका में आ पहुंचा था और पूरी लंका को उसने आग में झोंक दिया। अतः लंका नगरी अब दुर्गम नहीं रही। उस अकेले वानर ने पूरी लंका को ध्वस्त कर दिया। इसका अर्थ यह हुआ कि लंका की दीवारें अब अटूट नहीं रही। विभीषण, यदि ये प्रलाप तुम्हारे स्थान पर किसी और ने किया होता तो उसका शीश भूमि पर पड़ा होता। क्षमा लंकेश्वर, मेरे कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि सीता को लेकर आप जो हरण करके आए, उसे राम की मर्यादा पर प्रहार हुआ है। आप देवी सीता को आदर सहित उनके पति के पास पहुंचा दीजिए। मैं आपका पिता समान आदर करता हूं। आप केवल राजा ही नहीं, मेरे ज्येष्ठ भ्राता भी हैं। जिन वनवासियों को आप नर कह के उनकी उपेक्षा कर रहे हैं, उनके गौरव की गाथा को भूलना नहीं चाहिए। परमवीर सुबाहु, खर दूषण, जगत महाबली बाहु, उनको राम के बाड़ों का निशाना बनकर परलोक सिधारना पड़ा। मैं तो धर्म और नीति के मार्ग को स्पष्ट कर रहा हूं। नीति? नीति तो शक्ति की वो सेविका है। जो शक्तिशाली पुरुष करता है वही नीति है, वही हमारा धर्म है। और तू मुझे नीति सिखाना चाहता है? नहीं भ्राता, वो अधर्म नहीं। अधर्म धर्म का स्थान नहीं ले सकता। मैं पूर्ण शरीर बाहुबल से धर्म का नाश नहीं कर सकता। धर्म के पास आध्यात्मिक ज्ञान है, आपके पास वैदिक विधान की शक्ति है। आपने जो अधर्म कार्य किया है, उससे सारे कुल का विनाश हो जाएगा।
मैं आपके कुल के विनाश को बचाने की बात कर रहा हूँ। मान होगा, आखी जल लंका जलकर राख हो गई। कपटी कायर, जाकर उस बनवासी की गोद में बैठ जा।